आज का दिन आपसी विवाद और समस्याएं सुलझाने की दिशा में प्रगति वाला रहा। भारत और चीन के रिश्तों में जमी बर्फ पिघली और दोनों देशों की सेनाएं 12वें दौर की वार्ता के बाद गोगरा पोस्ट से पीछे हट गई। तो दूसरी ओर असम और मेघालय ने अंतर्राज्यीय सीमा विवाद सुलझाने की दिशा में कदम आगे बढ़ाए। आज की रिपोर्ट में इन दोनों मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कैसे योगी आदित्यनाथ के राज में उत्तर प्रदेश में माफियाओं और गैंगस्टरों के बुरे दिन आ गए हैं। नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। भारत और चीन के बीच 12वें दौर की सैन्य वार्ता के परिणाम स्वरूप दोनों पक्ष पूर्वी लद्दाख में गोगरा इलाके से सैनिक हटाने पर सहमत हो गए हैं। भारतीय थल सेना ने एक बयान में कहा है कि भारतीय और चीनी पक्ष ने गोगरा में अग्रिम मोर्चे पर सैनिकों की तैनातियों को चरणबद्ध, समन्वित और सत्यापित तरीके से रोका है। सेना ने कहा है कि दोनों पक्षों द्वारा निर्मित सभी अस्थायी ढांचों और अन्य अवसंरचनाओं को नष्ट कर दिया गया है और इसे परस्पर तरीके से सत्यापित भी किया गया है। यानी वहां जो टेंट या अस्थायी ढांचे दोनों सेनाओं ने बनाए थे उन्हें हटा दिया गया है और दोनों सेनाओं ने इस बात की पुष्टि भी कर ली है कि सामने वाला सही बोल रहा है। सेना ने यह भी कहा है कि गतिरोध से पहले जिस तरह की स्थिति गोगरा में थी अब वहां वैसी ही स्थिति हो गई है। बयान में कहा गया है कि समझौतों में यह सुनिश्चित किया गया है कि इस इलाके में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC का सख्ती से अनुपालन किया जाए और दोनों पक्षों द्वारा सम्मान किया जाए। सेना ने कहा है कि भारत और चीन दोनों देशों ने वार्ता को आगे बढ़ाने और पूर्वी लद्दाख में LAC पर शेष मुद्दों का समाधान करने की प्रतिबद्धता जताई है। बयान में कहा गया है कि भारतीय थल सेना भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP के साथ राष्ट्र की संप्रभुता बनाए रखने और पूर्वी लद्दाख में LAC पर शांति बरकरार रखने के लिए प्रतिबद्ध है। हम आपको बता दें कि वर्तमान में LAC के पास संवेदनशील सेक्टरों में दोनों देशों के करीब 50,000 से 60,000 सैनिक तैनात हैं। 12वें दौर की बैठक के बाद भारत और चीन ने संयुक्त बयान में कहा था कि दोनों पक्ष LAC पर स्थिरता सुनिश्चित करने के प्रभावी प्रयासों को जारी रखने को लेकर भी सहमत हुए हैं। भारतीय और चीनी सेनाओं के शीर्ष कमांडरों के बीच शनिवार को 9 घंटे लंबी बैठक चली थी और इस दौरान खास तौर पर पूर्वी लद्दाख में गतिरोध वाले बाकी बचे बिंदुओं से सैनिकों की वापसी प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित किया गया था। शनिवार की बैठक के दौरान भारत ने हॉट स्प्रिंग, गोगरा और देप्सोंग में लंबित मुद्दों के समाधान पर जोर दिया था। दूसरी ओर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने कहा है कि दोनों राज्य अंतर्राज्यीय सीमा विवाद का समाधान करने के लिए समितियां गठित करेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों के कैबिनेट मंत्रियों की अध्यक्षता वाली 2 समितियां गठित की जाएंगी। दोनों मुख्यमंत्रियों ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि शुरुआत में समितियों का लक्ष्य सीमा विवाद में 12 विवादित स्थलों में 6 का चरणबद्ध तरीके से समाधान करने का होगा। शर्मा ने कहा कि प्रत्येक समिति में उस राज्य के नौकरशाहों के अलावा एक कैबिनेट मंत्री सहित 5 सदस्य होंगे। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रतिनिधि समिति का हिस्सा हो सकते हैं। दोनों समितियों के सदस्य विवादित स्थलों का दौरा करेंगे, नागरिक समाज संस्थाओं के सदस्यों से मिलेंगे और 30 दिन के अंदर बातचीत पूरी करेंगे। संगमा ने कहा कि विवादों के समाधान के लिए 5 पहलुओं पर विचार किया जाना है, जिनमें ऐतिहासिक साक्ष्य, वहां के लोगों की साझा संस्कृति, प्रशासनिक सुविधा, संबद्ध लोगों के मनोभाव और भावनाएं तथा भूमि की निकटता शामिल हैं। उन्होंने कहा सैद्धांतिक तौर पर हम इन 5 पहलुओं के दायरे में एक समाधान तलाशने की कोशिश करेंगे। पहले चरण में लिए जाने वाले 6 विवादित स्थलों में ताराबारी, गिजांग, फालिया, बाकलापारा, पिलिंगकाटा और खानपारा शामिल हैं। ये असम के कछार, कामरूप शहर और कामरूप ग्रामीण जिलों तथा मेघालय में पश्चिमी खासी पहाड़ियों, रिभोई और पूर्वी जयंतिया पहाड़ियों में आते हैं। आपको बता दें कि मेघालय से विवाद हल करने की दिशा में आगे बढ़ने से पहले असम ने हाल में नागालैंड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसके तहत दोनों पक्षों ने विवादित इलाकों से अपनी पुलिस हटाने पर सहमति जताई। यही नहीं, असम और अरुणाचल प्रदेश ने शांतिपूर्ण संबंध सुनिश्चित करने के लिए सीमा पर यथास्थिति बनाए रखने के साथ
अवैध गतिविधियों की रोकथाम के लिए अंतर्राज्यीय सीमा पर संयुक्त गश्त करने का फैसला भी हाल ही में किया। यही नहीं, मिजोरम और असम ने भी अंतर्राज्यीय सीमा विवाद पर बातचीत की है और अधिकारियों के मुताबिक दोनों राज्य सौहार्दपूर्ण तरीके से मुद्दे को सुलझाने पर सहमत हो गए हैं। असम और मिजोरम की सरकारें दशकों पुराने सीमा विवाद का टिकाऊ हल तलाशने तथा वाहनों का अंतर्राज्यीय आवागमन बहाल करने और तनाव घटाने के लिए टकराव वाले इलाकों से अपने अपने पुलिस बलों को दूर रखने सहित अन्य उपाय करने के लिए सहमत हो गए हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों के बीच के आपसी विवाद सुलझाने के लिए केंद्र सरकार भी पूरे तौर पर सक्रिय है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। यूपी की योगी सरकार ने माफियाओं और गैंगस्टरों की कमर तोड़ने का अभियान शुरू से ही चला रखा है। यही कारण है कि अब तक माफियाओं और गैंगस्टरों की गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए राज्य में उनकी 1800 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति को जब्त करने या ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई है। इस संबंध में अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि माफियाओं और गैंगस्टरों की कमर तोड़ने और उनकी आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के विशेष अभियान में हमने उनकी 1848 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति के जब्तीकरण और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। यह एक रिकॉर्ड है क्योंकि पहले कभी इस तरह की कार्रवाई नहीं की गई थी। उन्होंने बताया कि अप्रैल 2017 से शुरू हुए और पिछले महीने तक चले इस अभियान के तहत गैंगस्टर अधिनियम के तहत कुल 13,801 मामले दर्ज किए गए और 43,294 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया तथा 630 लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका के तहत कार्रवाई की गई। एक विशेष जाति को निशाना बनाकर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई किए जाने के विपक्ष के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर अपर पुलिस महानिदेशक ने कहा कि कार्रवाई निष्पक्ष और बिना किसी भेदभाव के की गई। उन्होंने बताया राज्य में 25 माफियाओं की पहचान की गई है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। यही नहीं, उनके और उनके गिरोह के सदस्यों को आपराधिक गतिविधियों से रोकने और अपराधियों को संदेश देने के लिए भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई उनमें पूर्व सांसद अतीक अहमद, बसपा विधायक मुख्तार अंसारी, सुंदर भाटी, ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह शामिल हैं। गुजरात की साबरमती जेल में बंद माफिया अतीक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसके गिरोह के 89 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया और 325 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर ध्वस्त कर दिया गया है और उसके द्वारा कब्जाई गई जमीन को भी मुक्त करा लिया गया है। उन्होंने बताया कि उसके गिरोह के 60 सदस्यों के हथियारों के लाइसेंस भी रद्द कर दिए गए हैं। बांदा जेल में बंद माफिया और बसपा विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 194 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की और गिरोह के 244 सदस्यों के खिलाफ भी कार्रवाई की। उन्होंने बताया कि अंसारी गिरोह के 122 सदस्यों के शस्त्र लाइसेंस रद्द कर दिए गए जबकि 158 को गिरफ्तार भी किया गया। इसी तरह वर्तमान में सोनभद्र जेल में बंद पश्चिमी यूपी के गैंगस्टर सुंदर भाटी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 63 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति कुर्क की और उसके गिरोह के सदस्यों के 4 हथियार लाइसेंस रद्द कर दिए गए। बलिया जेल में बंद कुंटू सिंह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 17.91 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति कुर्क की है या उसे ध्वस्त किया है। एडीजी ने बताया कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी और पुलिस ऐसे तत्वों के खिलाफ अदालतों में उनकी दोष सिद्धि के लिए मामलों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। अपर पुलिस महानिदेशक ने बताया कि लखनऊ के ओम प्रकाश श्रीवास्तव उर्फ बबलू श्रीवास्तव, मुजफ्फरनगर के संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा, गौतम बुद्ध नगर के सुंदर भाटी और सिंहराज भाटी जैसे कुख्यात अपराधियों के मामले में पुलिस ने अदालत में प्रभावी ढंग से पक्ष रखा, जिस कारण इन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।